भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार भारत ने अपने नाम किया। फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त और इतिहास में कभी ना भूलने वाली वो जीत दिला दी। इस जीत का इंतजार भारतीय टीम पिछले 52 सालों से कर रही थी और इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराते ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार ये खिताब भारतीय बेटियों ने अपने नाम किया। 52 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरी बार भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था और आखिरकार इस बार हरमन ब्रिगेड ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा ने 101 रनों की पारी खेली। वहीं भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वहीं शेफाली वर्मा ने 7 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए थे। तो विश्व कप फाइनल में बेटियों का ये धमाल देखने को मिला है। किसने कितना स्कोर किया आपको बताते हैं। शेफाली वर्मा ने मारे 87 रन, 78 गेंदों पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 111.54 और विकेट 2 उनके नाम आए। दीप्ति शर्मा की बात कर लेते हैं तो उन्होंने 58 रन मारे, 58 गेंदों पर स्ट्राइक रेट रहा 100 और विकेट 5 उन्होंने लिए। ऋचा घोष की बात करते हैं, 24 गेंद पर ऋचा ने मारे 34 रन, स्ट्राइक रेट रहा 141.67। तो वहीं स्मृति मंधाना ने 53 बॉलों पर 45 रन मारे, उनका स्ट्राइक रेट रहा 77.59। तो इस तरह यहां विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत की बेटियों ने इतिहास रचा, धमाल किया है और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। पारी का आगाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने किया। दोनों की जोड़ी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर भारी नजर और पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और 7वें ओवर में ही भारत ने 50 रन के आंकड़े को पार कर लिया। 17.2 ओवर्स में भारत के 100 रन पूरे हुए। हालांकि स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद जेमिमा और शेफाली ने मोर्चा संभाला और दोनों ने 25वें ओवर में भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। 28वें ओवर में भारत को दूसरा झटका लगा, जबकि शेफाली वर्मा 87 रनों की पारी खेलकर आउट हुई। इसके बाद जेमिमा भी 30वें ओवर में आउट हो गई। जेमिमा ने 24 रनों की पारी खेली। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 200 के पार पहुँच गया। लेकिन 40वें ओवर में भारत को चौथा झटका लगा, जब कप्तान हरमनप्रीत 20 रन बनाकर आउट हो गई। 44वें ओवर में भारत को 5वां झटका लगा, जब अमनजोत कौर का विकेट गिरा। लेकिन इसके बाद दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने शानदार बल्लेबाजी की। दीप्ति ने 58 रन बनाए और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए और भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका टीम 246 पर सिमट गई। भारत की बेटियों ने जिस तरह से शानदार खेल खेला, उनमें 2 नाम सबसे अहम हैं। इनमें पहला नाम है शेफाली वर्मा का, जिन्होंने 84 रनों की शानदार पारी खेलने के साथ ही 2 अहम विकेट भी लिए हैं और साथ ही उनके शानदार खेल की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें चुना गया। दूसरा नाम दीप्ति शर्मा का है, जिन्होंने पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्व कप में कुल 219 रन बनाए और 22 विकेट अपने नाम किए, जिसमें विश्व कप फाइनल के 5 विकेट भी शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 215 रन बनाए थे यहां पर दीप्ति शर्मा ने। और फिर आगे बात करते हुए टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई बड़े नेताओं और क्रिकेटर ने भी विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। 52 साल का लंबा इंतजार, अधूरे सपने और वर्षों की मेहनत, ये सब कुछ उस एक पल में समा गया जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में
पुरुष टीम ने भारत के लिए वनडे विश्व कप जीता था और अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में बेटियों ने भी विश्व चैंपियन का तमगा पा लिया। भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक कई दिग्गज हस्तियों ने भारत की बेटियों को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में बेहतरीन स्किल और भरपूर आत्मविश्वास दिखा। पूरी टीम ने दोगुनी मेहनत और जज्बा दिखाया। ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियंस को प्रेरणा देगी। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। उनके अलावा अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय महिला टीम को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम। ये देश के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हमारी टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर भारत का मान आसमान तक पहुंचा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विराट कोहली, अभिनेता अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत को ऐतिहासिक विजय बताया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। यूपी के आगरा में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के घर के बाहर भी जोरदार जश्न मनाया गया। दीप्ति शर्मा ने फाइनल में 58 रन बनाए और 5 विकेट भी झटके। पूरी सीरीज में दीप्ति ने कमाल का प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके घर के बाहर लोगों का तांता लग गया और लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। दीप्ति शर्मा की मां भी खुशी मनाती हुई नजर आई। सभी का गर्व से ऊंचा सिर किया है, सभी का सम्मान सारे देश विदेशों में यश फैलाया है बेटियों ने। बड़ी उम्मीद थी, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा उन्होंने रिजल्ट दिया है हमें। अरे वो आएगी ना, आके मम्मा को ढूंढेगी, मम्मा किधर है, आके गले लगेगी मेरे। सिर्फ यूपी के आगरा में ही नहीं, देश के हर कोने में इस जीत का जश्न मनाया गया। यूपी के प्रयागराज में लोगों ने टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर जमकर आतिशबाजी की। चारों तरफ भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से शहर गूंज उठा। जगह जगह ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग हर चौराहों पर थिरकते नजर आए। नोएडा हो या मुंबई, दिल्ली हो या जम्मू, हर जगह लोग इस जीत की खुशी मनाते देखे गए। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस जीत की बधाई दी। अलग अलग शहरों में आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। ये नजारा देश की बेटियों के लिए गर्व और सम्मान के लिए रहा, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम की इस जीत ने न सिर्फ खेल जगत में नई ऊंचाई हासिल की, बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में गर्व की भावना जगा दी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत की हीरो रही क्रिकेटर शेफाली वर्मा के घर में जश्न का माहौल रहा। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली शेफाली वर्मा ने फाइनल में गजब की परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने पहले बल्लेबाजी में दम दिखाया, उसके बाद जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला तो उन्होंने कहर मचा दिया। और उनके इस कभी ना भूलने वाले प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर हरियाणा के रोहतक में जश्न का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। उनके घर के बाहर भारी भीड़ जुटी और इन लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। इतना ही नहीं, मिठाइयां भी बांटी गई। इस जीत पर शेफाली वर्मा के पिता और उनकी मां काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी। ऊपर वाला करवाने वाला है जी, और उनका शुक्रगुजार है हम, और बहुत खुशी है। ऐसे ही 2, 4, 5 साल में इस तरह आते रहो, आप खुशियां लाते रहो, ऐसे खुशियां मनाते रहेंगे। शेफाली वर्मा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में नहीं चुनी गई थी। उन्हें स्टैंड बाय में भी नहीं रखा गया था। हालांकि शेफाली की किस्मत में कुछ और ही था। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में फील्डिंग करते समय चोटिल हो गई थी और शेफाली को रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामने फाइनल में कमाल कर दिया। उन्होंने 58 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 87 रनों की पारी खेली और 2 विकेट भी लिए। इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बिहार में आज भी है रैलियों का सुपर सोमवार। दिखाते हैं आपको बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सहरसा और कटिहार में करेंगे जनसभाएं। दोपहर 1:45 बजे सहरसा में रैली, 3:30 बजे कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभाएं। 12:15 बजे शिवहर में करेंगे रैली, 1:30 बजे सीतामढ़ी और 3:15 बजे मधुबनी में होगी अमित शाह की जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 15 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर सुबह 9:50 पर बक्सर विधानसभा, दोपहर 3:40 पर अलग अलग विधानसभा में तेजस्वी यादव की रैलियां। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में करेंगे 2 जनसभाएं और रोड शो। सुबह 11:30 बजे सोनबरसा में रैली, दोपहर 1 बजे रोसड़ा में रोड शो, 2 बजे लखीसराय में जनसभा। बिहार में आज अखिलेश यादव की 3 जनसभाएं। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के लिए सिवान के रघुनाथपुर में करेंगे जनसभा। कल्याणपुर, रघुनाथपुर और भभुआ विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे अखिलेश। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की, जहां एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार पुलिस और परिवार के काफी समझाने के बाद वो टावर से नीचे उतर आया। युवक करीब 18 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। टावर पर वो बड़े आराम से लेट गया। पूरा गांव और रिश्तेदार उसे नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रखो तुम, या तो तुम उतर जाओ, लड़की बुलवा देते हैं और तो रखो, देख रहे हैं। दरअसल लड़की के परिजनों ने लड़के से शादी कराने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर शैलेंद्र नाम का युवक टावर पर चढ़ गया। करीब 18 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। बाद में पुलिस और युवक के मामा ने लड़की को बुलाने की बात कही, तब शैलेंद्र टावर से नीचे उतरा। प्रशासन ने आश्वासन दिलाया कि आपको उस लड़की से अभी बैठकर बात करवाते हैं, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्व करेंगे और आपकी शादी करवाएंगे। युवक और युवती एक ही गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल प्रशासन ने युवक की समस्या पर गौर करने का वादा किया है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार जब अपने क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे तो मतदाताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। गांव वालों ने कांग्रेस उम्मीदवार को सैकड़ों लीटर दूध से स्नान कराया। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास तो लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। मतदाताओं ने शिव प्रकाश गरीबदास को करीब 300 लीटर दूध से स्नान कराया। शिव प्रकाश हाथ जोड़कर बैठे रहे और जिंदाबाद के नारे वहां लगते रहे। बछवाड़ा विधानसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ महागठबंधन का फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अवधेश राय हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के शिव प्रकाश गरीबदास भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बछवाड़ा प्रखंड यादव मतदाता बहुल सीट है। अब दूध से स्नान वोट में कितना बदलेगा, ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चल सकेगा। वहीं बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सड़कों पर लोगों को सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाएं घरों की बालकोनियों से पीएम मोदी की आरती उतारती नजर आईं। मोदी का काफिला जैसे ही दिनकर गोलंबर के पास पहुंचा, फूलों की वर्षा शुरू हो गई। पूरा इलाका भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी के इस रोड शो में 6 विधानसभा के उम्मीदवार मौजूद थे। हालांकि नीतीश इस रोड शो में नहीं थे, लेकिन एनडीए के कई बड़े नेता रोड शो में मौजूद रहे। बिहार के चुनावी मौसम में तेजस्वी हर रोज 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भागते हुए हेलीकॉप्टर तक जाते हुए दिखाई दिए। आगे आगे सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे तेजस्वी ने यह दौड़ इस वजह से लगाई ताकि वो वक्त पर अगली रैली में पहुंच सकें। तेजस्वी दौड़ लगा रहे थे और समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, जिसका उन्होंने अभिवादन भी किया।
दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने 17 सीटों पर प्रचार किया। हर जगह वो सीधे मंच पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने के बाद अगली सीट के लिए रवाना हो गए। इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, प्रशासन के तमाम असहयोग के बावजूद तेजस्वी को दौड़ दौड़ कर सभाएं करनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव उस महुआ सीट पर भी प्रचार करने पहुंचे जहां से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव के मैदान में उतरे। यहां तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने खुलकर भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव मजबूत हो गए तो उनकी पार्टी का पारंपरिक वोट कट सकता है, इसलिए उन्होंने भी किसी भी बात की परवाह नहीं की। लालटेन जलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। अब चुपचाप आज तेजस्वी महुआ में प्रचार करने पहुंचे। उधर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि वो भी तेजस्वी की सीट पर उनके खिलाफ हुंकार भरेंगे। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। साफ है, सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई भाई। अगर साथ है तो सब कुछ, अगर खिलाफ है तो सिर्फ विरोधी। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने दिया तेजस्वी को जवाब। तेजस्वी छोटे और नादान हैं। छोटे भाई से कहना चाहेंगे कि जनता मालिक होती है। ये कहते हुए तेज प्रताप ने पलटवार किया है। कहा कि लोकतंत्र में परिवार और पार्टी बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है। छोटे भाई से कहना चाहेंगे कि जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में परिवार और पार्टी से बड़ी जनता होती है। तेजस्वी छोटे हैं और नादान भाई है, ये कहते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि लालटेन जलाएंगे तभी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहां पर अब तेज प्रताप ने साफ कर दिया है कि वो भी हर बार का पलटवार देना बखूबी जानते हैं और देते रहेंगे। तो लालू के दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं। दोनों जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन परिवार सिर्फ तेजस्वी के लिए चुनाव में दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप और तेजस्वी की बहनें भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। लेकिन बहनें सिर्फ तेजस्वी के लिए प्रचार में जुटी हैं। तेजस्वी बोलता है, ऊपर के दिखाया। रोहिणी आचार्य और रागिनी ने राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांगे। जब रोहिणी से पूछा गया क्या वो तेज प्रताप के लिए प्रचार करेंगी, तो उन्होंने कहा, रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। राबड़ी देवी ने भी तेज प्रताप के प्रचार में जाने से इनकार किया, लेकिन जीत की कामना की। तब बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है। वो जहाँ है अच्छा है, अपना प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में भाई तेजस्वी के लिए प्रचार करने पहुंची रोहिणी आचार्य को महिलाओं ने घेर लिया और अपना दुख सुनाने लगी। इसी बीच रोहिणी से मिलकर एक लड़की तो रोने लगी। रोहिणी आचार्य ने सिसक कर रो रही लड़की के आंसुओं को पूछा और वादा किया कि तेजस्वी की सरकार बनते ही सबकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। हर घर रोजगार में पढ़ाई करती हो तो फिर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई में घर में थोड़ी बैठना है। तो जैसे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो 5 लाख रोजगार बांटा ना, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में सरकारी नौकरी आएगा। वहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद थीं, जो अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए रोहिणी से ध्यान देने की अपील कर रही थीं। रोहिणी इसी तरह घूम घूम कर भाई तेजस्वी के लिए वोट देने की अपील कर रही थी। 1 नंबर का बटन दबाइए, बेरोजगारी को दूर भगाइए। हर घर रोजगार चाहिए तो 1 नंबर का बटन दबाइए। तो बिहार चुनाव के लिए हर नेता इन दिनों खूब दौड़ भाग कर रहा है। राहुल गांधी भी बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में अपना काफिला रुकवाया और कुछ ऐसा किया कि
कि गांव वाले दंग रहे। मुकेश सैनी के साथ राहुल गांधी नाव में सवार हुए। इस नाव में कुछ स्थानीय मछुआरे भी थे जो राहुल गांधी के सामने मछली पकड़ रहे थे। इसके बाद राहुल ने मुकेश सैनी को तालाब में छलांग लगाने के लिए कहा। जैसे ही मुकेश सैनी ने छलांग लगाई, राहुल भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गए। इसके बाद राहुल गांधी और मुकेश सैनी ने मछली पकड़ने में मछुआरों का साथ दिया। इस दौरान राहुल तालाब में तैराकी करते भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने तालाब में खड़े होकर मछुआरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। राहुल और मुकेश सैनी के साथ यहाँ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि राहुल ने मल्लाह वोटर्स के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले महागठबंधन की तरफ से मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा चुका है। और अब बात बिहार चुनावी संग्राम के साथ साथ जुबानी जंग की। दिखाते हैं आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में किया रोड शो। पीएम मोदी ने अपने हाथ में लिया हुआ था कमल का चुनाव से रास्तों पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पटना जिले की विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को है वोट। पटना में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने मत्था टेका। अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह। अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी। कहा रोजगार कभी भी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रहा, इसी वजह से हो रहा है पलायन। इस बार बीजेपी को कराइए पलायन। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का अखिलेश पर पलटवार। कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश। उनका एक भी प्रत्याशी बिहार में नहीं लड़ रहा चुनाव। तो बिहार चुनाव के लिए प्रचार में अखिलेश यादव भी मैदान में हैं। आज लगातार दूसरे दिन उन्होंने कल लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनावी रैलियां की। इस बार भी वो बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दिए और तीखा हमला किया। सीतामढ़ी पहुंचे अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे पर एनडीए को घेरा। 20 साल तो मुख्यमंत्री जी का हिसाब है और 11 साल दिल्ली वालों का हिसाब किताब है। तो बताओ आपको 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। इसलिए पलायन के लिए इस बार बीजेपी का पलायन कर दो आप। सीतामढ़ी के बाद अखिलेश यादव छपरा पहुंचे। यहाँ खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे और तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। अखिलेश यादव 3 नवंबर को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ पहले ही ओसामा के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विकसित बिहार का जिक्र करते हुए तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की इनसाइड स्टोरी सुनाई और आरजेडी पर कांग्रेस को धमकाने का आरोप लगाया। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। पीएम ने आरा की जनता को बताया कि कैसे महागठबंधन ने अपना सीएम फेस तय किया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कई ग्रामीण उम्मीदवारों को उल्टे पैर भगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा स्वागत हो रहा है कि बस पूछिए। आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ये आरजेडी के बागी उम्मीदवार सरोज यादव हैं, जिन्हें समर्थक दूध से नहला रहे हैं। आज जैसे ही सरोज यादव अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे तो अपने घर से दूध लाए समर्थकों ने उन्हें नहला दिया।
इस बार आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो नाराज सरोज यादव ने पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक रखी है। कुछ ऐसा ही स्वागत डुमराव से बीएसपी प्रत्याशी ददन यादव का भी हुआ। यादव समाज के लोगों ने पहले बुलडोजर पर सवार होकर उन पर पुष्प वर्षा की, फिर परंपरागत तरीके से दूध से स्नान कराया। ददन यादव ने कहा कि जनता के प्यार से ही इस बार उनकी जीत पक्की होने जा रही है। बिहार में नेताओं को जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। चिरैया विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक लाल बाबू गुप्ता जैसे ही प्रचार के लिए पहुंचे, जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। दरअसल जनता ने लाल बाबू गुप्ता से पिछले 10 साल के काम का लेखा जोखा मांग लिया, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद विधायक के एक समर्थक ने ग्रामीणों से हाथापाई कर दी, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। हंगामा बढ़ता देख विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि गुस्साए लोगों ने उनको वहां भी नहीं छोड़ा और खदेड़ते हुए गांव की बाउंड्री से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बेगूसराय में थे। पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और फिर खगड़िया में जनसभा की। राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुक गए। कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर डांस वाला तंज कसा। भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। चुनावी रैली से राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगाए और दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में भी हेरा फेरी की जा रही है। बिहार चुनाव में मोकामा को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव उसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और आरजेडी के उम्मीदवार बीना देवी के लिए वोट मांगे। मोकामा पहुंचे तेजस्वी ने न तो अनंत सिंह को लेकर कोई बात कही और न ही दुलारचंद हत्याकांड को लेकर, लेकिन उन्होंने अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जरूर घेरा। अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है, इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे पर पलटवार किया। सरकार डबल इंजन वाली है, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी हर रोज ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। रविवार को भी वो 15 जगहों पर पहुंचे और महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, जो अगले अब 13 दिनों तक रातें पटना के बेऊर जेल में काटेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह पूरी तरह से फंस गए। दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अनंत सिंह को अगले 14 दिनों तक पटना के बेऊर जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल भेजे जाने पर अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने कहा कि अनंत सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया गया है। पुलिस भी जांच रही है, आप लोग जितना मीडिया वाले हैं, आप उन लोगों के दबाव में इनको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, तो चुनाव तो जेल से ही लड़ेंगे। चुनाव तो जेल से ही लड़ेंगे। अनंत सिंह के वकील का दावा है कि विरोधियों ने चुनाव जीतने के लिए ये चाल चली है। अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई और अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया, लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। 30 अक्टूबर को मोकामा में मर्डर, हत्या के 3 दिन बाद पुलिस का एक्शन। देर रात पहाड़ इलाके में पहुंची पुलिस की टीम ने भारी समर्थकों की मौजूदगी में अनंत सिंह की गिरफ्तारी। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहार की सियासी हलचल बढ़ा दी है। वोट से इनको पराजित नहीं कर सकते हैं तो मोहड़ा बनाया गया इनको, और दुलारचंद यादव बेचारे को जान गंवानी पड़ी। पटना के बाढ़ इलाके में अनंत सिंह चुनाव प्रचार करने के बाद अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा पुलिस ने फील्डिंग लगाई थी। सबसे पहले एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के पास गए और उनसे बात की थी।
क्योंकि अनंत सिंह के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे, इसीलिए पुलिस चौकन्नी थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह से बातचीत की और फिर सफेद शर्ट पैंट और काले चश्मे में अनंत सिंह पुलिस वालों के साथ जाते दिखे। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें पटना ले आई और रंगदारी सेल में लाकर बंद कर दिया। तो देखिए, पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में ये जो स्पेशल सेल है, इसको रंगदारी सेल भी कहते हैं, इसी में अनंत सिंह को रखा गया है। उनके 2 समर्थकों को भी जो है इसी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कार्रवाई 25 मिनट के भीतर हुई। गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी ने भी कहा कि दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह के शामिल होने के सबूत मिले हैं। जानकारी मिल रही कि अनंत सिंह का पहले से प्लानिंग था वहां जाना, उस गांव में जाना, और वो जो घटना घटित हुई है उसके 2-3 घंटे पहले से उस गांव में भी इनके समर्थक हैं। बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया। दावा है कि पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि दुलारचंद का परिवार पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं दिख रहा है। देर रात दुलारचंद के परिवार और रिश्तेदारों को अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो दुलारचंद के घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। परिवार को उम्मीद जगी कि सुशासन में दुलारचंद के हत्यारे सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन दुलारचंद का परिवार उस वक्त मायूस हो गया जब उन्हें जानकारी मिली कि बाहुबली अनंत सिंह के साथ अनंत सिंह के 2 समर्थक रंजीत और मणिकांत को भी गिरफ्तार किया गया है। जो एक्स्ट्रा में जो ऐड किया गया है नाम, एक ठाकुर कोई है, एक राम कोई है, वो दोनों गलत है और हमसे अभी प्रेशर देके बयान लिया गया है कि वो दोनों का भी नाम लिया जाए उसमें। दुलारचंद के पोते नीरज का कहना है उन्होंने जिन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी न करे जिनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो पुलिस की कार्रवाई से ना तो मृतक दुलारचंद का परिवार संतुष्ट दिख रहा है और ना ही विपक्ष। विपक्षी दलों के नेता तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी को दिन भर खानापूर्ति बताने में ही जुटे रहे। देर रात जब से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बिहार की सियासत में खलबली मची। आरजेडी जंगलराज का नाम लेकर सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस गिरफ्तारी को लिपापोती बताकर एनडीए पर हमलावर है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पर पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। विपक्ष दुलारचंद यादव की हत्या को मुद्दा बनाकर एनडीए को घेर रहा है तो जवाब एनडीए की तरफ से भी बराबर आ रहा है। ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है। वहीं महागठबंधन से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव की मोकामा में रैली होनी थी तो सभी की निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी रही। सबको लग रहा था कि तेजस्वी यादव बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में आकर उनके खिलाफ जमकर गरजेंगे, लेकिन जब तेजस्वी ने मोकामा की रैली में दुलारचंद यादव हत्याकांड का जिक्र ही नहीं किया तो अलग अलग बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि मोकामा में अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई ना हो जाए, इसीलिए तेजस्वी इस मुद्दे पर खामोश रहे। यहाँ इस सब ने चला, कभी हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं चलता है। नहीं, यहाँ सिर्फ उम्मीदवार मुद्दा विकास का रहेगा और क्या विकास है हम जानते हैं।